यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, छात्र कभी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं तो कभी यहाँ पे आंदोलन के लिए वो आह्वान करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे विरंची नारायण जी। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि 10 तारीख को छात्रों ने जो झारखंड बंदी का आह्वान किया है उस पर ये क्या कहेंगे। देखिए, जो सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आए, जो सरकार नौजवानों को ठगे, बेरोजगारों को ठगे, महिलाओं को ठगे, पारा शिक्षकों को ठगे, जो सरकार जो सहायक पुलिसकर्मी उनको ठगे, आंगनवाड़ी सेविका को ठगे, सहायिका को ठगे, रसोइयों को ठगे, होमगार्ड को ठगे और ठक्कर सत्ता प्राप्त करे, उससे कोई उम्मीद करना बेमानी है। जिन लोगों ने 10 तारीख को झारखंड बंद बुलाया या घेराव करने का या आंदोलन करने का निर्णय लिया, ये उनका अधिकार है। जब आपने नियोजन नीति लाई, पहले तो आपने 32 की बात की, 32 की बात की, कहा कि 32 लागू हो नहीं सकता, सदन में कहा, और उसके बाद फिर सदन जब लगने लग गया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, हाईकोर्ट ने टर्न डाउन किया, तो आप कहने लग गए नहीं नहीं ये तो 32 जो है वो लागू नहीं हो सकता, मैं नई नियोजन नीति लाऊंगा। तो नई नियोजन नीति लाई आपने और 60-40 की बात की। अब 60-40 की बात की तो सवाल झारखंड के नौजवान कर रहे हैं कि 1932 का क्या हुआ, आपने तो जुहार यात्रा निकाला था। तो ये सरकार झूठ बोलने वाली है, ये सरकार ठगने वाली है, ये सरकार झारखंड में आग लगाने वाली है। इससे झारखंड का भला होने वाला नहीं है। और मैं झारखंड के जो नौजवान हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि 2024 को ध्यान में रखें। 2019 में जो भूल उन्होंने किया है उस भूल की पुनरावृत्ति न हो और सूद समेत 24 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दें। अभी युवा जिस तरीके से वो आक्रोश में है और उनका कहना है कि मतलब 2019 में जिस तरीके से सत्ता में आने से पहले सरकार ने कहा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, उस तरीके से अभी वो अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है 2019 अभी जो 24 में जो चुनाव आने वाले हैं इसमें युवाओं का रुख किस तरफ रहेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जितना विकास श्रीमान रघुवर दास जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 से लेकर 19 के बीच में किया था, आजादी के बाद अब तक इस क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ था। और मैं तो खुद विधायक था उस समय, मैंने देखा कि किस तरीके से काम हुए। लेकिन कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि जनता मुगालते में आ गई, हेमंत सोरेन के धोखे में आ गई, नौजवान बहक गए, भटक गए रास्ते से, अब वो पछता रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 में जो धोखा खाया है सूद ब्याज समेत 24 में वो बदला लेंगे। अभी जो 8 तारीख को जो मतलब जो यहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं वो लोग से नहीं 8 को जो सीएम आवास का वो घेराव करने वाले हैं, उसमें आपका छात्रों को किस तरीके से समर्थन रहेगा? नहीं, मैं कहता हूं कि वो देखिए, वो उनका अपना निर्णय है, वो घेराव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वो उन्होंने अपना निर्णय कोई मुझसे पूछ के नहीं किया। मेरा कहना है कि वो उनका अधिकार है। कोई अगर मुझे ठगेगा तो स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया होगी। तो उन्होंने अपने आप को ठगा महसूस किया तो वो स्वतंत्र हैं, चाहे सीएम आवास घेरे, प्रोजेक्ट बिल्डिंग घेरे, नेपाल हाउस घेरे, वो उनका अपना निर्णय है। लेकिन मेरा मानना है कि नौजवानों को अब और देर नहीं करना चाहिए, जग के रहना चाहिए और इन धोखेबाजों को 24 के चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। सीएम का कहना है कि उन्होंने जो 60-40 की जो नियोजन नीति वो लेकर के आए हैं, इसमें उन्हें छात्रों का ही समर्थन मिला हुआ है। धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने सर्वे करवाया, तो वो उन्होंने कहा कि सर्वे में 73% स्टूडेंट्स उनके साथ हैं। देखिए, सर्वे कैसे होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अपने हिसाब से लोग सर्वे कराते हैं, मैनिपुलेट कराते हैं चीजों को और वो साबित करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सीएम साहब के सर्वे की भी जांच होनी चाहिए। ये सर्वे फ्रॉड है, फेक है। थैंक यू प्रेरणा। चलो मेहनत करो, बहुत बढ़िया जी सर, और मिलना, संपर्क में रहना। ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे बोकारो विधायक विरंची नारायण जी। इन्होंने जो 10 तारीख को छात्रों ने आह्वान किया है झारखंड बंदी का, इस पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस किसी ने भी छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया या फिर जिस तरीके से वो 2019 के चुनाव के वक्त छलावे में आकर के उन्होंने सरकार को बदला या फिर जो कुछ भी उनकी प्रतिक्रियाएं रही है उस पर अगर वो अभी अपना हक पाने के लिए जिस भी तरीके का कदम उठाना, देखने के लिए आप बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ, रांची।